भाई मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ, मलेशिया में भाई सऊदी जाइए, दुबई जाइए, कतर जाइए और किसी भी कंट्री जाओगे, आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है, 9 घंटे काम करता है। लेकिन मलेशिया भाई ऐसा नहीं है। मलेशिया में 12 घंटा काम करना पड़ेगा आपको। 12 घंटा, बताओ। 12 घंटा काम करोगे, 12 घंटा काम करने के बाद उसके बाद ओवर टाइम स्टार्ट होती है। अब बताओ भाई, 12 घंटा काम करेंगे, ओवर टाइम कौन करेगा? भाई करने वाले तो करते हैं, मैंने भी 4 साल किया है। भाई मजबूरी थी, क्या करें? मजबूरी थी, हम क्या करें? सुबह 7 बजे जगो, 8:30 बजे कंपनी पहुंचो, पंच मारो, फेस स्कैन का पंच मारो या थंब लगाओ, थंब जो भी लगाना है, ठीक है, थंब लगा दो, फेस स्कैन कर लो। मैंने भाई 7 बजे जगने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं कंपनी 8:30 बजे तक पहुंचो, 10-15 भाई सुबह नहाओ धो आधे घंटे का लग जाता है। कंपनी पहुंचो, कंपनी पहुंचने के बाद मेरे भाई 8 साढ़े 8 बजे से काम करना स्टार्ट करो। रात को 8:30 से 8:30, 12 घंटा आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। 12 घंटा करने के बाद आपको ओवर टाइम करना है। बताइए, 12 बजे को ओवर टाइम करना है, रात को 3 घंटा का ओवर टाइम करेंगे तो 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बजने के बाद उसके बाद 11:30 बजे पंच मार के घर पे आओगे, आधे घंटे घर पे आने लगेंगे, नहाओगे धोओगे, 12:30 बज जाते हैं। 12:30 बजने के बाद आपको फिर वही घर पे 12:30 बजे के बाद आके फिर घर पे खाना बनाना पड़ेगा। रात में भाई खा पी के दो बज जाते हैं, खा पी के सोने में। 2 बज जाते हैं भाई। फिर 2 बजे सो, फिर सुबह 7 बजे जगो। नींद कितनी? 5 घंटे की नींद। 17-18 घंटे काम करना पड़ता है भाई। उसके बाद 5 घंटा नींद लेना पड़ता है। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको जाना है तो वर्क परमिट में जाइए, 8 घंटे 9 घंटे काम में जाइए। मलेशिया अगर 12 घंटा बेसिक ड्यूटी में आप जाना चाहते तो भाई मेरे बिल्कुल मत जाइए। हाँ भाई, अगर आपको 100 का काम करने का 12, 15, 20 घंटा तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बहुत दिक्कत होती है। मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, और मैं करूँ क्या करूँ? मेरी मजबूरी थी, मुझे काम करना पड़ा। मलेशिया के नाम पे जितने एजेंट हैं सब फ्रॉड करते हैं भाई। आपको अगर मलेशिया जाना है तो किसी एजेंट के थ्रू मत जाइए, जाना है तो किसी कंपनी के थ्रू जाइए, या तो किसी कंपनी जैसे अच्छी आपकी कंपनी ये हो गई, या आपकी ये डायनेमिक कंपनी हो गई जो दिल्ली में है। बहुत 2-4 आप जो भी जाइए कंपनी के थ्रू जाइए, किसी एजेंट के थ्रू मलेशिया मत जाइए। या तो कोई आपका अपना वहाँ पे हो, या कंपनी कोई पहचान की हो, तब तो जाइए। तो और दूसरी बात, आप एजेंट के थ्रू जाएंगे ना, सबसे बड़ी समस्या पता है, एजेंट बीच में, अगर आप, मैं जैसे कि एजेंट के थ्रू गया था, एजेंट के थ्रू कंपनी में गया, तो ऐसा नहीं कि कंपनी मुझे डायरेक्ट पैसा देगी, बिल्कुल नहीं देगी। कंपनी आपको रहने का व्यवस्था कर देगी, रूम दे देगी, लाइट दे देगी, फ्रिज, ये सब सारी व्यवस्था देगी, ऐसी बात नहीं है। रूम दे देगी, लाइट रूम का किराया नहीं देना पड़ेगा, बिजली किराया नहीं देने, पानी किराया नहीं देना पड़ेगा, बस यही 3, और रूम किराया नहीं देना पड़ेगा 3 चीज़ की। अदरवाइज आपको सारी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। पंखा से लेके, चौकी से लेके, बेड से लेके, सतकिया से लेके, सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। खाना बनाने तक की भी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। एजेंट के थ्रू जाएंगे तब। अगर आप कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपको सारी व्यवस्थाएं सब मिलेगी। मैं 1 मिनट आता हूँ भाई। हाँ, तो कंपनी के थ्रू अगर जाइए, ठीक है भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 साल बहुत दिक्कत झेला हूँ, ऐसी बात नहीं है। 4 साल में बहुत दिक्कत झेला हूँ। मेरे फ्रेंड ऐसे भी, अब आप विश्वास नहीं मारेंगे, मेरे फ्रेंड भाई ऐसे भी मलेशिया में पड़े हैं। मैं तो नाम तो नहीं ले सकता भाई, हो सकता है उनको बुरा लग जाए। मैं भाई 2018 में गया, आज बजाओ कौन सा हो गया, 2025, 26वां स्टार्ट होने वाला है। 8, हाँ, उसके 2 साल पहले से वहाँ काम कर रहे हैं।
आज उनको 7-7 8-8 साल हो गया, उनके घर पे 3-3 बच्चे हैं, 2-2 4-4 बच्चे हैं, बीवियां हैं, घर पे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, घर पे नहीं आ पा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि आप जाओगे टूरिस्ट वीज़ा से जा रहे हो कंपनी में तो आपको कंपनी पैसा डायरेक्ट नहीं रखेगी भाई, कोई भी कंपनी डायरेक्ट नहीं रखने वाली भाई, मैं चैलेंज लेता हूँ। कंपनी कोई डायरेक्ट नहीं, आप बीच में मीडिएटर जरूर रहेगा, बीच में एजेंट जरूर रहेगा आपके, बीच में आपके एजेंट जरूर रहेगा। मैं गया, कंपनी डायरेक्ट मुझे पैसा नहीं देगी, कंपनी मुझे डायरेक्ट पैसा नहीं देने वाली भाई। कंपनी पहले पैसा देगी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को पैसा दे दी, 120 रुपये मान लो कंपनी पर डे का 120 देती है, तो भाई 120 में 40 रुपये तो मेरा वो जो बीच वाला जो ब्रो बीच वाला रखेगा और 80 रुपये ही मुझे देगा, तो खड़े खड़े उसका 40 रुपये फ़ायदा हो गया। तो कृपया कि आप एजेंट के झांसों में ना पड़े, आपको जाना है तो आप कंपनी से चुनने के बाद के हेल्पर नहीं जाए, बस कंपनी के जाए, किसी ट्रेड में जाए तो कंपनी के जाए। कृपया करके आप लोग बिल्कुल एजेंट के चक्कर में ना पड़े। मैं तो सलाह इतना सब पढ़ के मेरा टाइम बहुत नुकसान हो गया, फिर वहाँ पे जाके आदमी फंस जाता है, करे तो करे क्या, मजबूरी है तो भैया 2 लाख 3 लाख आदमी दे के आया है, चलो भाई कुछ भी काम करो, आदमी को काम करना पड़ता है, फिर आदमी भूल जाता है, लेकिन टाइम तो खराब होता है उसका ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ जैसे मेरा टाइम खराब हो आपके भी टाइम खराब हो। आप जाइए मलेशिया जाइए भाई, बिल्कुल जाइए आप, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बस ये है कि आप कंपनी के थ्रू जाइए, एजेंट के थ्रू बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, एजेंट के थ्रू मत जाइए। हाँ, भोलीपुर का है, राजू नाम है, मुस्लिम है, अब उसके झांसे में तो बिल्कुल ना पड़े। मलेशिया में रहने के बाद भी उसकी मैं कई बार मदद किया हूँ, कोई उसका मर गया था क्या हो गया तो उसको मैं 10,000 रुपये दे, पैसा मांगने लगा, सारा पैसा मुझे नहीं दिया, मेरे पास अब स्क्रीनशॉट पड़ा है यार। मेरे भाई उस एजेंट की वजह से मेरे 4 से 5 लाख रुपए नुकसान हुए हैं, 4 से 5 लाख रुपए उस एजेंट के वजह से नुकसान हुए, फिर मेरा भाई जान दो क्या करूँगा, और सारा उनका फ्रॉड का काम ही है। तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों को नुकसान हो, आप जब भी जाओ किसी एजेंट के थ्रू जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई, आप लोग किसी एजेंट के थ्रू झंझट में ना पड़े, आप जाओ कंपनी में जाओ, ट्रेड कोई हो, टेस्ट मारो, उसके बाद जब आप टूरिस्ट में आप बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। यही सब बात करना है भाई, धन्यवाद आप लोग का, आभारी रहूँगा, ठीक है। ठंड पड़ रही है, अब क्या करें, ठंड पड़ रही है अब क्या करेंगे, ठंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, धूप नहीं निकली भाई, तो मेरा यही था भाई, बोलने वाला था आपको भाई, जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दिया, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। चलो, जय हिंद, भारत माता की जय।